आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दोस्त माही आज लेके आए आपके लिए गणित का एक टॉपिक है प्रायिकता। दोस्तों, प्रायिकता का अर्थ वैसे संभावना होता है, किसी चीज़ के बारे में अपन क्या संभावना लगा सकते हैं। जैसे कोई घटना है, उसके घटित नहीं होने से पहले अपन उसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, उसके बारे में अपन क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। जैसे गाँव में कोई जैसे किसी बात की अफवाह फैलती है ना, जो अफवाहें, तो उसके बारे में जो अफवाहें होती हैं वो सब क्या है दोस्तों, प्रायिकता है। क्योंकि अपन ने अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक आदमी अलग कह रहा है, दूसरा आदमी अलग कह रहा है, लेकिन जो उसके रिजल्ट आते हैं वो कुछ अलग आते हैं। तो दोस्तों, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को अपन क्या कहते हैं, संभावना। किसी चीज़ के बारे में संभावना व्यक्त करना, संभावना जताना कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सब क्या है, प्रायिकता है। अब दोस्तों, एक सिंपल सा उदाहरण लूँगा मैं सिक्के का। देखो दोस्तों, सिक्के में अपन ग्रामीण इलाकों में तो 1 रुपया और भारत कहते हैं। एक तरफ 1 रुपया होता है, एक तरफ भारत होता है। लेकिन वैसे गणित के अंदर जो सिक्का होता है जिसमें 1 रुपया होता है, उसको हेड कहते हैं अपन। जैसे हेड है और ये टेल है। हेड टेल तो जानते होंगे। उसे जो हेड होता है उसको कहते हैं अपन चित्त, और जो टेल होता है उसको कहते हैं अपन पट। देखो दोस्तों, जो चित्त और पट है, सिक्के के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। जैसे अपन ने कोई सिक्का उछाला, जैसे अपन क्रिकेट का मैच खेलने गए और अपन ने देखा, अपन ने उछाला, ऐसा थोड़ी होगा कि ना 1 रुपया आया, ना भारत आया, ना हेड आया, ना या टेल आया। कुछ तो आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोस्तों, अब अपन पहले अनुमान लगा लें। जैसे पूछा किसी से पूछा, भाई मैं वो सिक्का उछाल रहा हूँ तो क्या आएगा, तो अपन पहले कहते हैं कि अपन पहले ये तो 100% गारंटी नहीं कह सकते कि हेड है, हेड ही आएगा, या अपन 100% ऐसे भी नहीं कह सकते कि टेल ही आएगा। कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनके अलावा कोई और दूसरा नहीं आएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों, यही क्या है, प्रायिकता। अपन ने संभावना बताई कि इन दोनों चीज़ों में से आएगा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोस्तों, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को सिंपल भाषा में जो संभावना है, जैसे कोई घटना घटित हुई, तो जो प्रायिकता का सूत्र भी यही होता है बेटा। जैसे घटना के घटित होने से पहले की संभावनाएं और घटना के घटित होने के बाद उसके क्या परिणाम है। घटना के घटित होने की पहले की संभावना बटे परिणाम, या सिंपल भाषा में अपन कहते हैं कि संभावना बटे रिजल्ट, परिणाम। ये क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के वाला उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे मैंने सिक्का उछाला और तो मैंने 2 अनुमान लगाए, उसके 2 परिणाम आ सकते हैं। तो कौन कौन से आ सकते हैं 2 परिणाम, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो नीचे तो क्या आएगा, 2। जैसे सवाल आया कि एक सिक्का उछालने पर उसके हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, या उसके चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्के में 2 ही चीज़ होती है, 2 ही पहलू होते हैं। तो अपन मैंने कुल परिणाम कितने लिख दिए, 2। और संभावना क्या क्या हो सकती है, या तो हेड की पूछ रहा है, तो हेड कितना है सिक्के में, 1 ही है। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 1/2। और 1/2 का मतलब है दोस्तों 50% आ गया। यानी कि सिक्के के अंदर 50% हेड आ सकता है और 50% टेल आ सकता है, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे दोस्तों अपन लेते हैं, मान लो पासा, अपन ने लिया पासा। जैसे दोस्तों मान लो अपन ने ले लिया पासा। और दोस्तों, पासे के अंदर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब तुमसे पूछा, अब कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो नीचे तो क्या आएगा, 6। अब ऊपर का है। अब वो तुमसे पूछे, एक का किसी पासे को उछाला तो उसमें 1 का अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अपन कह देंगे 1 का अंक इन 6 में 1 की तो है, एक बार ही है ना, 1 का अंक एक बार ही आया है ना, तो अपन लिख देंगे 1/6। वो कहेगा 1 या 2 अंक आने की प्रायिकता, 1 या 2 अंक आने की प्रायिकता, 1 या 2। या तो एक संख्या हो गई और 2 दूसरी संख्या हो गई, तो इसकी प्रायिकता होगी दोस्तों 2/6। जैसे मान लो उसने कहा कि 5 का अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो
अब ऐसा मत करना कि 5 का अंक आने की प्रायिकता तो 5/6, ऐसा नहीं। 5 का अंक भी तो इन 6 अंकों में एक बार ही आया है, तो अपन लिख देंगे वही 1/6। जैसे 6 का पूछे, 6 का अंक ज्ञात करने की प्रायिकता, तो वो भी क्या होगी 1/6। 3 की पूछे तो भी 1/6। ऐसे 2 की पूछे, 1 या 2 की तो भी बता दी 2/6। उसी प्रकार ये पूछे 2 या 3 की तो इसकी भी 2/6। ये पूछे 3 और 4 की प्रायिकता ज्ञात करो, 3 और 4 अंक आने की, तो वही 2/6। अब ये 3 की पूछे, मान लो 1, 2 और 3 आने की प्रायिकता, तो 3 अंक हो गए अपन, तो 3/6। एक ये पूछे 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता, तो कितने अंकों की पूछ रहा है, 3 अंकों की, तो 3/6। तो दोस्तों इस प्रकार अपन प्रायिकता को हल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।